गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका टॉपिक चल रहा था वो इस विधि का लास्ट टॉपिक है दोष, निरीक्षण अध्ययन विधि के दोष। हमने देखा गया है कि हर जो विधि होती है, जो मेथड्स होते हैं, उसके अवगुण होते हैं, गुण होते हैं, एक तरह से विशेषताएं हमें देखने को मिली है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अध्यापक हर विधि को यूज में ले। किसी विषय के लिए कोई विधि उपयुक्त होती है और किसी दूसरे विषय के लिए कोई दूसरी विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो जरूरी ये कंपलसरी नहीं कि हर विधि हर विषय के लिए उपयुक्त मानी जाए, और हर विधि का कोई ना कोई दोष भी हमें देखने को मिलता है। तो निरीक्षण अध्ययन विधि के दोष भी इस प्रकार है। पहला नंबर का है, इस विधि से त्रिवृद्धि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। सेकंड है, यह विधि प्रतिदिन प्रत्येक विषय के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, इस विधि के माध्यम से अध्यापन करने पर छात्रों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो नंबर 1, इस विधि से त्रिवृद्धि वाले छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। निरीक्षण अध्ययन विधि, इसका मतलब ये होता है कि अध्यापक क्या करता है, एक सुपरवाइजर के रूप में कार्य करता है। बच्चे अपने आप की समस्या का समाधान निकालते हैं, कोशिश करते हैं, और सिर्फ एक लीडरशिप के रूप में क्या करता है, एक निर्देशन प्रदान करता है अध्यापक। तो बात वहाँ आती है कि ये विधि जो बहुत त्रिवृद्धि प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि वो जब एक समूह में कार्य करते हैं तो जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, जो कि प्रतिभाशाली बालक उन तक नहीं पहुंच पाते। और वही चीज़ होती है कि ये विधि जो बहुत त्रिवृद्धि वाले छात्र होते हैं उनके लिए, जो जल्दी जल्दी कार्य करते हैं, एक तरह से उनके लिए क्या मानी जाती है, कंप्लीट एक विधि असफल मानी जाती है, अप्रभावी मानी जाती है। क्योंकि जो वीक स्टूडेंट है वो तो बहुत धीरे कार्य करेंगे, और इसके कंपैरेटिव जल्दी कार्य करने वाले व्यक्ति है, जो छात्र है, वो जल्दी जल्दी कार्य करते, जिससे उसके में क्या नहीं बैठ पाता, तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि ये जो शिक्षण होता है वो एक समूह के रूप में होता है। सेकेंड आती है, यह विधि प्रतिदिन प्रत्येक विषय के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। फैक्ट है, रोज ये जरूरी नहीं कि हम रोज एक सुपरवाइजर के रूप में बच्चों को कार्य दें, क्योंकि हो सकता है बच्चे उस कार्य को ढील दे दें और वो कंप्लीट ना कर पाए, या उन्हें वो चीज़ समझ में ही नहीं आए। तो ये निरीक्षण विधि कभी कभी उपयुक्त मानी जाती है, ना कि प्रतिदिन उपयुक्त मानी जाती है। फिर आता है, इस विधि के माध्यम से अध्यापन करने पर छात्रों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी देखा जाता है कि कई टीचर्स जो होते हैं
वो बच्चों से एक तरह से सहानुभूति और प्रेम पूर्वक व्यवहार ना करके एक तरह से एक दृढ़ जो होते हैं उस तरह का व्यवहार करते हैं लीडरशिप के रूप में। तो जब वो उन्हें निर्देशन देते हैं या कुछ भी देते हैं तो कभी कभी जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको आत्मविश्वास पर क्या पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से ये विधि अनुपयुक्त हो जाती है। फिर आता है 4th नंबर, संपूर्ण पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कुशल एवं अनुभवी अध्यापकों के अभाव में प्रयोग कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है अध्ययन अध्यापन में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय प्रयोगशाला एवं अन्य शैक्षणिक उपकरणों के अभाव में प्रयोग करना असंभव है। देखो संपूर्ण पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता क्योंकि ये विधि मैंने बताया कि प्रतिदिन ये विधि को हम डेली यूज में नहीं ले सकते क्योंकि कुछ ही विषयों में जो प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा होता है जिन विषयों में उन्हीं विषयों में विधि उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए ये विधि संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाती। कुशल एवं अनुभवी अध्यापकों के अभाव में प्रयोग कठिन हो जाता है क्योंकि ये विधि एक सुपरवाइजर, एक लीडरशिप, एक निर्देशनदाता, एक परामर्शदाता के रूप में भूमिका निभाती है। तो इसके लिए ट्रेन टीचर्स की आवश्यकता होती है। अनट्रेन टीचर्स अगर आती है तो ये विधि अनुपयुक्त हो जाती है। अध्ययन अध्यापन में अधिक समय लगता है, जो कि ये विधि प्रैक्टिकली है मोस्ट प्रोबेबिलिटी, तो देखा जाता है कि इस विधि को कंप्लीट करने में, मतलब उस कंटेंट को कंप्लीट करने में इस विधि को अधिक लंबा समय लग जाता है क्योंकि हम पूरी तरीके से उसका गहन अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य शैक्षिक उपकरणों के अभाव प्रयोग करना असंभव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये विधि प्रैक्टिकली विषय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कई बार देखा जाता है कि जो विद्यालय होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ उपकरणों के अभाव में या प्रयोगशाला नहीं होती, लेबोरेटरीज नहीं होती, जिस वजह से विधि अनुपयुक्त मानी जाती है। तो ये आपके कहते हैं निरीक्षण अध्ययन विधि के दोष थे। अब होमवर्क क्या था, निरीक्षण अध्ययन विधि
स्पष्ट कीजिए। निरीक्षण अध्ययन विधि के दोष को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।